गुलाबों की दुनिया में कैद राजकुमारी का राज। कई साल पहले एक दूर देश में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम नेरिसा था। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर थी उसका महल जो गुलाबों से घिरा हुआ था। ये कोई साधारण गुलाब नहीं थे। वे हर मौसम में खिलते, रात में मध्यम रोशनी देते और हवाओं में सुगंध बिखेरते थे। परंतु इस जादुई सौंदर्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। हर दिन महल के बाहर अनगिनत राजकुमार आते जो नेरिसा का हाथ मांगते, लेकिन हर कोई खाली हाथ लौट जाता। न तो कोई राजकुमारी से मिल पाता और न ही महल में कदम रख सकता। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति महल को घेर कर बैठी हो। नेरिसा के लिए उसका महल एक सुनहरी पिंजरे जैसा था। वह महल से बाहर नहीं जा सकती थी और कोई अंदर नहीं आ सकता था। उसका सारा जीवन इन जादुई गुलाबों के बीच बीत रहा था। वह अक्सर अपने महल के बगीचे में घूमती, उन गुलाबों को छूती और उनके रहस्य को समझने की कोशिश करती। एक दिन जब वह बगीचे में टहल रही थी, उसे एक सुनहरा गुलाब दिखाई दिया, अलग, चमकदार और पूरी तरह स्वर्णिम। जैसे ही उसने उसे छुआ, गुलाब अचानक हल्की रोशनी में बदल गया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। नेरिसा, समय आ गया है, तुम्हें अपनी सच्चाई जाननी होगी। डर और हैरानी से भरी नेरिसा ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गुलाब को फिर से छूने की कोशिश की, पर वह अब साधारण फूल बन चुका था। अचानक उसे अपने महल की एक दीवार पर दरार दिखी जो पहले कभी नहीं थी। धीरे धीरे वह दरार एक दरवाजे में बदल गई। उसने पहले कभी महल में इस दरवाजे को नहीं देखा था। ये कहाँ जाता था? क्या वह बाहर जा सकती थी या फिर ये कोई खतरनाक जाल था? नेरिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने धीरे से दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर कोई रहस्यमयी सुरंग थी जो गुलाबी रोशनी से जगमगा रही थी। वह कुछ पल रुकी। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? अगर यह कोई भयावह रहस्य था तो, लेकिन अगर यही उसकी सच्चाई जानने का रास्ता था तो आगे क्या होगा? नेरिसा ने धीरे धीरे सुरंग में कदम रखा और जैसे ही उसने प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह एक अनजाने जादुई संसार में थी, एक ऐसी जगह जहां शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। क्या नेरिसा इस जादुई दुनिया से बाहर आ पाएगी? गुलाबों के इस रहस्यमयी संसार का सच क्या है? कौन था जिसने उससे कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई जाननी होगी? नेरिसा ने जैसे ही उस रहस्यमयी सुरंग में कदम रखा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह घबरा गई और दरवाजे को पीछे से धक्का देने लगी, लेकिन अब वह पत्थर की दीवार में बदल चुका था। उसने चारों ओर देखा। यह सुरंग किसी जादुई दुनिया की तरह लग रही थी। दीवारों पर गुलाबी रोशनी थी और हवा में गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। अचानक उसके सामने एक शानदार संगमरमर की सीढ़ी प्रकट हुई जो किसी अनदेखी जगह की ओर जाती थी। नेरिसा के मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या ये कोई जादू है? क्या मैं किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ? क्या यहाँ से वापसी संभव होगी? लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियों का अंत होते ही नेरिसा को अपने सामने एक अद्भुत नज़ारा दिखा। एक पूरी दुनिया जो गुलाबों से बनी हुई थी। हर तरफ आसमान तक ऊंचे गुलाबों के पेड़ थे जिनकी पंखुड़ियां धीरे धीरे चमक रही थीं। हवाओं में गुलाबों की महक थी और जमीन पर गुलाबी घास थी। पक्षी तक गुलाबों की पंखुड़ियों से बने हुए थे। नेरिसा ने अपनी आंखों को झपकाकर दोबारा देखा। क्या यह कोई सपना है? तभी एक स्वर्णिम चमक अचानक उसके सामने उभरी और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। एक रहस्यमयी औरत। वह एक परी जैसी थी। नेरिसा, आखिर तुम आ ही गई, परी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम कौन हो? नेरिसा ने घबराते हुए पूछा। मैं इस दुनिया की रखवाली करने वाली हूँ, गुलाबों की दुनिया की संरक्षिका। और अब तुम्हें वो सच बताने का समय आ गया है जिससे तुम अनजान थी। नेरिसा स्तब्ध रह गई। गुलाबों की दुनिया? सच? परी ने अपनी चमकदार छड़ी घुमाई और अचानक हवा में एक छवि उभर आई। एक नन्ही बच्ची जो एक विशाल गुलाब के अंदर सो रही थी। ये कौन है? नेरिसा ने आश्चर्य से पूछा। ये तुम हो नेरिसा, परी ने धीरे से कहा। नेरिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं? लेकिन कैसे? मैंने तो कभी... क्योंकि तुम सिर्फ इस महल की राजकुमारी नहीं हो, बल्कि तुम इस गुलाबों की दुनिया की असली उत्तराधिकारी हो, परी ने बताया। मैं उत्तराधिकारी? नेरिसा की आंखें हैरानी से फैल गईं। परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत समय पहले इस दुनिया पर एक अभिशाप लगाया गया था। तुम्हारे माता पिता इस दुनिया के राजा रानी थे, लेकिन एक काले जादूगर ने इस सुंदर जगह को अपने काले जादू से घेर लिया। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक गुलाब में छिपा दिया और इस महल में भेज दिया ताकि तुम्हारी यादें मिट जाएं
और तुम्हें कोई पहचान ना सके। नेरिसा के हाथ कांपने लगे। तो मैं इस दुनिया की असली राजकुमारी हूं? परी ने सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हें ही इस अभिशाप को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? नेरिसा ने घबराकर पूछा। उसके लिए तुम्हें गुलाबों के महाराज की तलाश करनी होगी, परी ने रहस्यमय स्वर में कहा। गुलाबों के महाराज? नेरिसा ने फुसफुसाया। हाँ, वही जो इस दुनिया को फिर से जीवित कर सकता है। लेकिन वह कहाँ है ये कोई नहीं जानता। आगे क्या होगा? नेरिसा क्या गुलाबों के महाराज को ढूंढ पाएगी? काले जादूगर का असली रहस्य क्या है? क्या नेरिसा अपने माता पिता की यादें वापस पा सकेगी? नेरिसा के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। वह इस दुनिया की असली राजकुमारी थी और अब उसे एक गुलाबों के महाराज को ढूंढना था जो इस दुनिया को फिर से जीवित कर सकता था। लेकिन वह कौन था और कहाँ था? क्या आप जानती हैं कि वह कहाँ मिलेगा? नेरिसा ने परी से पूछा। परी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, वह खुद तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा है। नेरिसा ने गहरी सांस ली। अब उसे इस जादुई गुलाबों की दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाना था। परी ने अपना दायां हाथ उठाया और हवा में चमकदार धूल फैलने लगी। अचानक नेरिसा के सामने एक विशाल भूल भुलैया प्रकट हो गई जो पूरी तरह गुलाबों की बेलों से बनी थी। यह क्या है? नेरिसा ने आश्चर्य से पूछा। यह गुलाबों की भूल भुलैया है। अगर तुम इसे पार कर लेती हो तो तुम्हें तुम्हारी अगली परीक्षा का रास्ता मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह भूल भुलैया साधारण नहीं है। यहाँ तुम्हारे सबसे बड़े डर छिपे हो सकते हैं। नेरिसा ने घबराकर भूल भुलैया की ओर देखा। यह जगह रहस्यमयी और अजीब थी, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और भूल भुलैया में कदम रख दिया। जैसे ही नेरिसा भूल भुलैया में घुसी, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भारी थी। गुलाबों की पंखुड़ियां धीरे धीरे काली पड़ने लगीं और हवा में एक गहरी सरसराहट गूंज उठी। अचानक एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या करने आई हो राजकुमारी? नेरिसा ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक गुलाबों की बेलें हिलने लगीं और उनसे निकलकर काले धुएं जैसी परछाइयां बनने लगीं। तुम कभी इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाओगी, एक डरावनी आवाज गूंजी। नेरिसा को महसूस हुआ कि यह भूल भुलैया किसी काले जादू से बनी थी। अगर उसे बाहर निकलना था तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही परछाइयां नेरिसा की ओर बढ़ने लगीं, अचानक उसकी हथेलियां हल्की रोशनी से चमकने लगीं। यह वही रोशनी थी जो उसे पहली बार उस सुनहरे गुलाब को छूने पर महसूस हुई थी। शायद यही मेरी असली शक्ति है, नेरिसा ने सोचा। उसने अपनी हथेलियां उठाईं और धीरे धीरे गुलाबी रोशनी परछाइयों की ओर बहने लगी। जो ही वह रोशनी परछाइयों को छूती, वे दर्द भरी चीखें मारते हुए हवा में गायब होने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा माहौल शांत हो गया। काले गुलाब फिर से गुलाबी रंग में बदलने लगे और भूल भुलैया में एक नया रास्ता खुल गया। नेरिसा ने उस रास्ते में कदम रखा तो उसे सामने एक झील दिखाई दी। झील के किनारे एक रहस्यमयी राजकुमार खड़ा था। वह बहुत सुंदर था। उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी और वह एक सफेद पोशाक पहने हुए था। तुम कौन हो? नेरिसा ने धीरे से पूछा। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। नेरिसा की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम ही गुलाबों के महाराज हो? राजकुमार ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरी असली शक्ति अभी सोई हुई है। अगर मुझे जगाना है तो तुम्हें काले जादूगर से टकराना होगा। नेरिसा ने गहरी सांस ली। क्या वह सच में काले जादूगर से लड़ पाएगी? आगे क्या होगा? क्या नेरिसा और राजकुमार मिलकर इस दुनिया को बचा पाएंगे? काले जादूगर का असली मकसद क्या है? गुलाबों के महाराज की शक्ति कैसे जागेगी? नेरिसा का दिल तेजी से धड़क रहा था। गुलाबों के महाराज उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनकी असली शक्ति अब भी सोई हुई थी। उसे उन्हें जगाना था, पर कैसे? काले जादूगर से टकराने के लिए मुझे क्या करना होगा? नेरिसा ने गंभीर स्वर में पूछा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, काले जादूगर ने अपनी शक्ति को एक जादुई गुलाब में कैद कर रखा है। जब तक वह गुलाब नष्ट नहीं होगा तब तक मेरी शक्ति नहीं लौटेगी। वह जादुई गुलाब कहाँ मिलेगा? नेरिसा ने पूछा। राजकुमार ने झील के पार इशारा किया। सामने दूर एक काले महल की झलक दिख रही थी, जिसके ऊपर काले बादल घने हो रहे थे। काले महल के अंदर महाजादू कक्ष, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। नेरिसा ने साहस से सिर हिला। अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। नेरिसा और राजकुमार झील पार कर काले महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और ठंडी होती जा रही थी। रास्ते में उन्हें भयानक काले फूल दिखे, जिनकी पंखुड़ियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। जब नेरिसा ने पास जाकर देखा तो अचानक वे फूल जीवित हो गए और डरावनी हंसी में फुसफुसाने लगे। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची राजकुमारी?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम जादूगर को हरा सकती हो? नेरिसा को झटका लगा। ये फूल बोल सकते थे, लेकिन राजकुमार ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, बस आगे बढ़ते रहो। उन्होंने महल के अंदर कदम रखा और दरवाजे अपने आप भारी आवाज के साथ बंद हो गए। महल के अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर काले धुएं से बने चित्र थे और हर कोने से रहस्यमयी फुसफुसाहटें आ रही थीं। अचानक एक गहरी हंसी गूंजी। तो तुम आ ही गई राजकुमारी नेरिसा। नेरिसा और राजकुमार ने देखा, सामने एक लंबी काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसके हाथों में एक काले गुलाब की छड़ी थी। तुमने मेरी दुनिया को अंधकार में धकेला, नेरिसा ने गुस्से से कहा। नहीं, ये दुनिया मेरी है, काले जादूगर ने दहाड़ते हुए कहा, और मैं इसे कभी भी तुम्हें वापस नहीं दूंगा। नेरिसा ने अपने हाथ उठाए और गुलाबी रोशनी उनमें जगमगाने लगी। तुम्हारा जादू अब खत्म होगा, उसने कहा। लेकिन काले जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और सैकड़ों काली बेलें उठकर नेरिसा की ओर बढ़ने लगीं। राजकुमार ने तुरंत अपनी अंतिम बची शक्ति से एक रोशनी की दीवार बनाई, जिससे वे बेलें पीछे हट गईं। नेरिसा, तुम्हें जादुई गुलाब को नष्ट करना होगा, राजकुमार ने पुकारा। नेरिसा ने देखा, काले गुलाब का पौधा कक्ष के बीचों बीच रखा था, वही गुलाब जिसने इस दुनिया को श्रापित कर रखा था। लेकिन क्या वह इसे नष्ट कर पाएगी? अब आगे क्या होगा? क्या नेरिसा काले जादू को नष्ट कर पाएगी? राजकुमार की शक्तियां लौटेंगी या नहीं? गुलाबों की दुनिया का भविष्य क्या होगा? नेरिसा के सामने काले जादूगर की शक्ति का स्रोत, वह श्रापित काला गुलाब मौजूद था। अगर वह इसे नष्ट कर देती तो इस दुनिया से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता। लेकिन काले जादूगर को यह स्वीकार नहीं था। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक शक्तिशाली काली लपट नेरिसा की ओर छोड़ दी। तुम मेरी दुनिया को बर्बाद नहीं कर सकती राजकुमारी, वह गरजा। नेरिसा ने तेजी से झुककर उस हमले से खुद को बचाया। अब समय आ गया था अपनी असली शक्ति का उपयोग करने का। नेरिसा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अचानक उसकी हथेलियां चमक उठीं और उसमें से गुलाबी और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गुलाबों की दुनिया का असली जादू, मुझे शक्ति दो। जैसे ही उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं, चारों ओर हवा गुलाबों की खुशबू से महकने लगी। पूरे महल में एक प्रकाश की लहर दौड़ गई, जिससे काले जादूगर की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, काले जादूगर ने दर्द से चीखते हुए कहा। अब नेरिसा को देर नहीं करनी थी। उसने पूरी शक्ति जुटाई और तेजी से काले गुलाब की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने अपने हाथों से गुलाब को छुआ, एक जबरदस्त चमकदार विस्फोट हुआ। काले गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे सफेद हो गईं और फिर स्वर्णिम रोशनी में बदलकर हवा में बिखर गईं। काले जादूगर की चीखें गूंजने लगीं। नहीं, यह संभव नहीं है। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और फिर हवा में विलीन हो गया। जैसे ही जादूगर का अंत हुआ, पूरा महल सुनहरे प्रकाश से जगमगाने लगा। राजकुमार की आंखें चमक उठीं और उनकी सोई हुई शक्ति वापस लौट आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए नेरिसा की ओर देखा। तुमने कर दिखाया राजकुमारी, अब यह दुनिया फिर से जी उठेगी। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, चारों ओर गुलाब फिर से खिलने लगे। जादू से गुलाबों की दुनिया में जीवन लौट आया और हर जगह खुशबू, रंग और सुंदरता फैल गई। गुलाबों की दुनिया के सभी लोग नेरिसा के सामने झुक गए। उन्होंने खुशी से तालियां बजाईं और उसका सम्मान किया। अब तुम हमारी असली महारानी हो, राजकुमारी नेरिसा। गुलाबों के महाराज ने उसे एक सुंदर मुकुट पहनाया, जो गुलाबी और सोने के रंग में चमक रहा था। यह तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुमने इस दुनिया को बचाया है। नेरिसा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह अब केवल एक कैद की हुई राजकुमारी नहीं थी, वह इस खूबसूरत दुनिया की नई रानी थी। नेरिसा और गुलाबों के महाराज ने साथ मिलकर इस दुनिया को पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया। लेकिन एक दिन जब नेरिसा महल के बगीचे में टहल रही थी, उसने एक रहस्यमयी सुनहरा गुलाब देखा, जो पहले कभी नहीं था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। यह तो बस शुरुआत है नेरिसा। क्या ये कोई नई चुनौती थी? क्या गुलाबों की दुनिया के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? दोस्तों, आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? अगर आप इसके आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आएगी तो आगे की कहानी ज़रूर अपलोड करूँगा। अगर आपको नेरिसा की कहानी पसंद आई तो अभी जो कहानियाँ स्क्रीन पे दिख रही हैं, इसे भी ज़रूर देखिए। बहुत मज़ेदार और मॉरल बेस्ड कहानियाँ हैं। अगली रहस्यमयी कहानी के लिए तैयार रहें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।